हेलो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपके सामने अपनी वीडियो लेकर के आया हूँ और आज मैं आपको मूल प्रभाज निकालना बताऊँगा। मूल प्रभाज, और आपको पता होना चाहिए कि मूल प्रभाज को ही हम लोग और क्या कहते हैं, मूल प्रभाज को ही हम लोग मूल अंश कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग मूल प्रभाज निकालना सीखेंगे, यानी कि मूल अंश निकालना सीखेंगे। तो मूल प्रभाज का फार्मूला देख लें दोस्तों। मूल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या, या विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का मूल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। दोस्तों ये है आपका मूल प्रभाज। ठीक है दोस्तों, मूल प्रभाज निकालने के लिए अगर हम लोग देखिए, मूल प्रभाज दोनों चीज़ों का निकाला जा सकता है। एक आपका विलेय का भी निकाला जा सकता है और विलायक का भी निकाला जा सकता है। तो दोस्तों इसके पहले तो आप लोग विलेय और विलायक पढ़े होंगे। हमने इसके पहले आप लोग जानते होंगे कि अगर विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलेय, और विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक। तो आज हम लोग क्वेश्चन को लेकर के उसको हल करते हैं। भारानुसार 30% ग्लिसरॉल यानी C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए, यानी कि ग्लिसरॉल के मोल प्रभाज की गणना करना है। अब यहाँ पर ग्लिसरॉल के मोल प्रभाज की गणना करना है, तो यहाँ पर हम लोग ग्लिसरॉल, तो यहाँ पर देखें ग्लिसरॉल का भार बराबर 30 ग्राम कर सकते हैं। अगर हम लोग 100% बराबर 100 ग्राम लेके तो 30% बराबर 30 ग्राम आ जाएगा। तो ग्लिसरॉल का भार 30 ग्राम हो गया। अब ग्लिसरॉल का भार 30 ग्राम हो गया तो ग्लिसरॉल के यहाँ पर देखिए, अब ग्लिसरॉल का क्या निकालना है, हम लोगों को स्टेप वाइज सीखिए दोस्तों। मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटे अणु भार की ज़रूरत होती है। तो भार आपके पास क्वेश्चन में दिया है, अणु भार आपको निकालना है। तो हम यहाँ पर ग्लिसरॉल का अणु भार बराबर यहाँ कितना है, C3H8O3। तो C3 कितना है दोस्तों, C3 यानी 3 गुणे 12 इसका अणु भार, प्लस हाइड्रोजन का जो अणु भार होता है वो 1 होता है, और कितनी बार है, 8 बार। ऑक्सीजन का अणु भार होता है आपका 16, और कितनी बार है, 3 बार। तो 12 तिहाई 36 प्लस 8 प्लस 16 तिहाई 48। ठीक है दोस्तों, 8 और 8 16, 16 6 22 के 2, और यहाँ पे 4 8 4 12, 4 3 7 7 और 2 9। तो यहाँ पर इसके अणु भार की संख्या कितनी आ गई, 92। दोस्तों फिर से हम लोग, अब एक चीज़ और रह गया है, थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। भारानुसार 30% ग्लिसरॉल C3H8O3 के जलीय विलयन, यानी कि जल, इसमें कौन से विलयन है, जल में ग्लिसरॉल घोला गया है, तो जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या। तो हम लोगों को यहाँ पर विलायक की भी चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि विलेय का दिया है तो विलायक का भी चाहिए, तो हम लोग H2O का भी निकाल लेते हैं। अब H2O का भार बराबर, H2O का भार कितना है, H2O का भार अगर 30% वो हो गया तो 70% ही होगा, तो 70 ग्राम ये हो गया। अब यहाँ पर H2O का अणु भार देख लेते हैं। H2O का अणु भार क्या देखते हैं दोस्तों, H2O का अणु भार। अब H2O का अणु भार क्या है, H2O देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 बार है, परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन 16। तो 2 गुणे 1 बराबर 2 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो गया, 18। तो इसका अणुभार कितना आ गया दोस्तों, 18। तो भार और अणुभार हमने दोनों निकाल लिया। अब हमें किसका निकालना है, ग्लिसरॉल का।
तो हमें देखना है ग्लिसरॉल का निकालना है। तो दोस्तों एक बार जान लीजिए कि हमने बताया था कि विलेय मोल प्रभाज या मोल अंश दोनों एक ही बात होता है, और विलेय में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय, और विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक। जब कम वाले मात्रा को विलेय कह रहे हैं और ज़्यादा वाले मात्रा को विलायक कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा होगा, तो यहाँ से देखने को मिलेगा कि ग्लिसरॉल क्या है, कम है, और जल क्या है, ज़्यादा। जब ग्लिसरॉल कम है तो ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा, विलेय। क्या हो जाएगा, विलेय। ठीक है दोस्तों, और आपका ये क्या हो गया, विलायक। क्या हो गया, विलायक। तो दोनों विलेय और विलायक हमको पता चल गए, और जब विलेय और विलायक हमको पता चल जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग फार्मूला लिखते और फटाफट से हल करते। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल लिखते, सॉरी विलेय छोड़ो, ग्लिसरॉल लिखते। ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज बराबर ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या बटे फिर ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या प्लस क्या होगा, जल यानी H2O के मोलों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते। अब यहाँ पे क्या होगा, ज़रा देखिए, फटाफट से देख ले। अब यहाँ पे ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटे अणुभार, तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट, भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर भार कितना है, इसका भार आपका है यह 30, और अणुभार कितना है, 92। तो यहाँ पे 30 बटे कितना हो जाएगा, 92 बटा में 30 बटे 92, और यहाँ पे देखेंगे 70 और 18, तो यहाँ पर क्या है, प्लस 70 बटे 18, तो ये हो गया। अब दोस्तों फटाफट से हम लोग इसको हल कर लेते हैं, और यहाँ पे 30 बटे 92 है, यहाँ पे भी 30 बटे 92 है, यहाँ पे 70 बटे 18 है। तो ज़रा सा दोस्तों देखते हैं, 30 बटे 92। अब इसका जब हल करेंगे दोस्तों, तो हल करने पर हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगी या न्यूमेरिकल वैल्यू जो मिलेगी हम लोगों को, वो हम लोगों को, हेलो दोस्तों, अब यहाँ पर ये क्या है, 92। ठीक है, 92 का डिवाइड किस में करना है, 30 में। ठीक है, तो 92 का डिवाइड जब हम लोग 30 में देखेंगे तो हम लोगों को फटाफट हल कर लेते हैं। तो 0.32 इसकी वैल्यू मिलेगी दोस्तों, कितना मिलेगा, 0.32। तो यहाँ पे 0.32 बटे में 0.3। ठीक है दोस्तों, 3 प्लस, अब 18 बटे 70 को भी करना है। जब 70 बटे 18 को करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3.8। कितनी मिलेगी दोस्तों, 3.8। अब यहाँ पे 3.8 मिलेगी। तो जब हम लोग, अब यहाँ पे 2 जो है उसको छोड़ते हैं दोस्तों, दशमलव के बाद 1 अंक लेते हैं हम लोग। तो जब इसको जोड़ देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, तो 0.3 बटे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4.1। अब यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे, और हम जब डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो डिवाइड करने पर हम लोगों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी 0.073। क्या मिलेगी दोस्तों, 0, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे क्या मिलेगी दोस्तों, 0.072। यहाँ पर ये हम लोगों को ये न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, और यही हमारा क्या है, मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों को सेंड करें, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल तक पहुंचाएं। और आपसे बहुत रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो हो सकता है कि मैं भी कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँच जाए, और आपको भी हमारे चैनल से कुछ लाभ हो। दोस्तों मैं अपने लाभ के लिए तो बना ही रहा हूँ, प्लस दोस्तों अपने आपके लिए नहीं, आप भी हमारे मेहनत से कुछ सीखें दोस्तों, और आपको भी सारी चीज़ें सीखने का मौका मिले दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।